लैब सेशन 4 में हम एसक्यूएल फंक्शंस को स्टडी करेंगे। इसके बेसिक कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो कि एसक्यूएल सर्वर में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करने का, मैक्सिमम, मिनिमम, सम कैलकुलेट करने के जो एग्रीगेटेड फंक्शंस हैं वो अवेलेबल हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। सो अगर मेरे पास कुछ इस टाइप का सिनेरियो है कि जिसमें मुझे बेसिकली ये कैलकुलेट करना है और डिस्प्ले करवाना है, डिस्प्ले द ई नेम एंड सम ऑफ सैलरीज ऑफ ऑल एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज़ का सम कैलकुलेट करना है और उसके साथ साथ उनके नेम भी डिस्प्ले करवाने हैं। ठीक है, सो इसको करने के लिए हम यूजुअली क्या काम करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट हमें क्या सेलेक्ट करना है, ई नेम, और हमें क्या सेलेक्ट करना है, सम ऑफ सैलरीज। सो हम सम का एग्रीगेटेड फंक्शन यूज़ करेंगे और सैलरीज के लिए जो यहाँ पर कॉलम है वो SAL के नेम से है। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से हमें करना है, इम से। ठीक है, अब यहाँ पर जब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूँगी तो यहाँ पर मेरे पास एरर आ रहा है एट लाइन नंबर 1, विच मीन्स कि ये जो हमारे पास ये जो पूरी एक क्वेरी है ये एक सिंगल ग्रुप फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी के सम की, हर एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसके सम की बात कर रहे हैं। सो अब ये एक इंडिविजुअल क्वेरी नहीं है, इट इज़ बेसिकली अ ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप फंक्शन है, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो सम कैलकुलेट हो रहा है, ये जो सम का फंक्शन है, ये एक एग्रीगेटेड फंक्शंस हैं। ठीक है, सो एग्रीगेटेड फंक्शंस जहाँ भी हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं वहाँ पे हमें यूज़ करना होता है ग्रुप बाय का क्लॉज, क्योंकि यहाँ पे अब ग्रुप्स बन चुके हैं, हर एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसका सम कैलकुलेट होगा और वो डिस्प्ले होगा। सो इसके लिए हमें करना ये है, सेलेक्ट ई नेम सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय के बाद हम वही लिखेंगे जो हमने सेलेक्ट की क्वेरी के साथ लिखा है, दैट इज़ ई नेम। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये क्वेरी कंप्लीट हो गई है और कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पर हुआ ये है, बेसिकली मैंने उन सारे एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है उसका सम कैलकुलेट किया है। ठीक है, सो उसके लिए मैंने क्या किया कि मेरे पास समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास रिकॉर्ड में जो एक रिकॉर्ड है वो मल्टीपल टाइम्स होता है। एलन की मल्टीपल सैलरीज हो सकती हैं, जॉन्स की मल्टीपल होंगी। ठीक है, उनका हमने सम कैलकुलेट किया है, सम कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पे बना दिया है ग्रुप। ठीक है, ग्रुप बाय का क्लॉज यूज़ किया है। अब ये मेरे पास जो है वो ये एग्रीगेटेड फंक्शन था, सम का एग्रीगेटेड फंक्शन जहाँ भी यूज़ होगा वहाँ पे हम ग्रुप बाय का क्लॉज लगा लेंगे। इसी तरह से अब मेरे पास यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय आ रहे हैं वो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं हैं। सो लास्ट टाइम मैंने ये बताया था कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अपने डेटा को सॉर्ट करना है तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं ऑर्डर बाय का क्लॉज। मैं इसी क्वेरी को एक बार फिर से लिख रही हूँ, फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय ई नेम, और मैं असेंडिंग ऑर्डर में असाइन करवाना चाह रही हूँ फ्रॉम A to Z ऑर्डर बाय ई नेम। ठीक है, यहाँ पे आके क्वेरी कंप्लीट हो गई। अब मेरे पास यहाँ पर देख लें फ्रॉम A to W, यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ थे वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होकर आ गए हैं। ठीक है, सो ऑर्डर बाय का जो मेनली पर्पस है वो ये है कि आपने किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में डिस्प्ले करवाना है, अपने डेटा को सॉर्ट करवाना है तो आप ये लिख सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को सॉर्ट करता है, और अगर आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो स्पेसिफिकली हमें लिखना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैंने ये लिख लिया है तो इसने किस ऑर्डर में सॉर्ट किया है, असेंडिंग ऑर्डर में। और ग्रुप बाय का क्लॉज हमने यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक एग्रीगेटेड फंक्शन था। इसी तरह से हमारे पास और फंक्शंस भी अवेलेबल हैं, जैसे यहाँ पे आप देख लें कि सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, सम ऑफ सैलरीज फ्रॉम एम्प्लॉय, इसके बाद है ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे पहले मैं देख लेती हूँ सेलेक्ट स्टैटिक
फ्रॉम इम्प। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास कौन कौन से इन्होंने टेबल सेलेक्ट करने के लिए कहे हैं, डिपार्टमेंट नंबर, सम ऑफ सैलरीज फ्रॉम एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय का टेबल है, इसमें एम्प्लॉय के टेबल में क्या है आपके पास, डिपार्टमेंट नंबर गिवन है। ठीक है, सो इट मीन्स से हम इस क्वेरी को इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, सम ऑफ सैलरीज, कहाँ से हमें करना है, एम्प्लॉय की टेबल से, और यहाँ पे मैंने एग्रीगेटेड फंक्शन यूज़ किया है। मैं इस क्वेरी को यहाँ पर कॉमा आएगा, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय, और मैंने एग्रीगेटेड फंक्शन यूज़ किया है इसलिए यहाँ पे मैंने ग्रुप बाय क्या लिखेंगे, ग्रुप बाय के साथ हम वही लिखेंगे जो हमने सेलेक्ट की स्टेटमेंट के साथ लिखा है। सेलेक्ट की स्टेटमेंट के साथ हमने लिखा है डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, सो अब यहाँ पर बेसिकली क्या काम हुआ है कि डिपार्टमेंट नंबर वाइज हमने यहाँ पर जो सैलरीज हैं एम्प्लॉय की उनको यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, देन हमारे पास एक और फंक्शन में यहाँ पे क्वेरी है, सेलेक्ट सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय, डिपार्टमेंट नंबर एंड जॉब। ठीक है, अगर आपने ग्रुप बाय के क्लॉज के साथ बेसिकली यहाँ पर ये बताया है कि ग्रुप बाय के क्लॉज के साथ आप मल्टीपल कॉलम्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है एवरेज का, टू कैलकुलेट द एवरेज। ठीक है, एवरेज को आप मल्टीपल टाइम्स किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या इसको यूज़ करने के डिफरेंट वेज ये हो सकते हैं कि आप या तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ सेलेक्ट ई नेम एंड एवरेज ऑफ सैलरी, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय की टेबल से, और ग्रुप बाय ई नेम। इस तरह से कैलकुलेट हो गया। एक तरीका ये है कि आप जो है वो एवरेज के साथ जो भी कॉलम है वो आप स्पेसिफिकली लिख लें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप यहाँ पर स्टैटिक लिख सकते हैं, फ्रॉम इम्प ग्रुप बाय ई नेम। ठीक है, ये मेरे पास इसलिए एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई ना कोई कॉलम का नेम देना मस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम का नेम मैंने सैलरी ही दे दिया है। एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय ई नेम। तो इस तरह से मेरे पास एक रिकॉर्ड आ गया। काउंट इसके बाद एवरेज के बाद मेरे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज़ काउंट। ठीक है, इसमें भी आप यही करेंगे कि काउंट आप लिखेंगे और काउंट के बाद आपने जो है वो स्टैटिक लिख देंगे। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी वैल्यूज़, यानी कि अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, डुप्लीकेट रोज़ हैं या डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, वो भी इसमें कवर हो जाता है। ठीक है, और जब हम डिस्टिंक्ट की बात करते हैं तो लास्ट लैब में भी मैंने बताया था कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप रिकॉर्ड को सिलेक्ट करें और इस तरह से सिलेक्ट करें कि डुप्लीकेट अगर रोज़ हैं या एक रिकॉर्ड अगर मल्टीपल टाइम्स हैं तो वो सिर्फ एक दफ़ा जो है डिस्प्ले हो। तो डिस्टेंट रिकॉर्ड्स दिखाने के लिए, डिस्टेंट का मतलब ये है कि उसके अंदर जो रिडंडेंसी है या मल्टीपल टाइम्स या डुप्लीकेटेड डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ वन टाइम डिस्प्ले हो, तो उसके लिए हम डिस्टेंट यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर देख लेते हैं, एक क्वेरी रन करके, सेलेक्ट काउंट asterisk from employee where department number is equals to 30। ठीक है, तो मेरे पास डिपार्टमेंट नंबर वो सारे एम्प्लॉय जो कि जिनका डिपार्टमेंट नंबर 30 है उसका काउंट मुझे फाइंड आउट करना है। ऑल दोज एम्प्लॉय हु हैव डिपार्टमेंट नंबर 30 उनका रिकॉर्ड जो है टोटल काउंट है 6। सो अगर आपने काउंट कैलकुलेट करना है तो काउंट के लिए हम ये यूज़ करेंगे। एंड इफ़ यू वांट के डिस्टेंट आपके पास रिकॉर्ड आए तो उसके लिए सिंपल करना है सेलेक्ट काउंट और उसके साथ हम सिर्फ लगा देंगे डिस्टेंट का वर्ड। तो उससे होगा ये कि अगर आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड होगा तो वो वन टाइम सेलेक्ट होकर आएगा। सिमिलरली अगर आपने मैक्स वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फॉर एग्जाम्पल select ename
एंड मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय ई नेम। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पर मिनिमम की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय ई नेम। ठीक है, सिमिलरली हम सम की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। और अब यहाँ पर डिस्टेंट का जो मतलब है वो जो मैं अगेन यहाँ पे नॉन डुप्लीकेट वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। और अगर हम ऑल की बात करते हैं तो ऑल का मतलब यह है कि जहाँ हम स्टैटिक की बात करते हैं तो स्टैटिक का मतलब यह है कि ऑल रिकॉर्ड इंक्लूडिंग डुप्लीकेटेड रिकॉर्ड भी जो है सेलेक्ट होकर वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली अब नेक्स्ट मेरे पास एक एग्जांपल है। लेट्स सपोज आपके पास कुछ इस तरीके का रिकॉर्ड है कि डिस्प्ले द नेम ऑफ डिस्प्ले द ई नेम एंड सम ऑफ सैलरीज ऑफ ऑल एम्प्लॉई वेयर द सम ऑफ सैलरीज इज़ ग्रेटर देन 2000। अगर हम यहाँ तक देखें, यहाँ तक का अगर हमें डिस्प्ले करवाना है रिकॉर्ड, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेलेक्ट ई नेम। ठीक है, और हमें क्या करना है, सम ऑफ सैलरीज कैलकुलेट करना है। कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉय। अब क्योंकि मैंने एग्रीगेटेड फंक्शन यूज़ किया है तो मुझे ग्रुप बाय यूज़ करना मस्ट है, ग्रुप बाय ई नेम। ठीक है, सो अब होगा ये कि यहाँ तक अगर इस क्वेरी को आप रन करें तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो है कौन कौन सी रो सेलेक्ट होकर आ गई हैं, वो सारे एम्प्लॉयज़ का जो यहाँ पे एक ग्रुप बन गया। एलन का एक ग्रुप बन गया और उसकी जो भी सैलरी थी उसका सम कैलकुलेट होकर आ गया। जॉन्स का रिकॉर्ड अगर मल्टीपल टाइम्स है और उसका जो सैलरी है अगर मल्टीपल टाइम्स कहीं पर है तो वो सम होकर यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ गई है। सो ये हमारे पास ग्रुप्स बन चुके हैं। ठीक है, तो ग्रुप बाय का मैंने क्लॉज यूज़ कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास एक कंडीशन गिवन है। ठीक है, अब उन सब एम्प्लॉयज़ में से भी उन एम्प्लॉय का रिकॉर्ड यहाँ पर डिस्प्ले हो जिनकी जो सैलरीज़ हैं वो ग्रेटर देन 2000 है, जिनकी जो सम ऑफ सैलरीज़ का रिजल्ट जो है वो ग्रेटर देन 2000 है। सो अगर यहाँ पर आप देखें तो अगेन मैं फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय वाला काम किया। अब इसके बाद यहाँ पर ये बेसिकली एक कंडीशन है और मैंने आपको लास्ट लैब में बताया था कि जहाँ कहीं भी हमें कंडीशन देनी होती है वहाँ पे हम वेयर का क्लॉज यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन 2000 या वेयर एवरेज ऑफ सैलरी इज़ ग्रेटर देन 2000। ठीक है, सो इस केस में ये जो वेयर का क्लॉज है वो ग्रुप बाय के केस में एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, जहाँ पर ग्रुप बाय का क्लॉज यूज़ हो गया वहाँ पे हम वेयर की जगह हैविंग का क्लॉज यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इस क्वेरी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रही हूँ। फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय हमें किसे करना है, ई नेम से। ठीक है, अब यहाँ पर वेयर का क्लॉज जहाँ हम यूज़ करते हैं ग्रुप बाय का क्लॉज, वहाँ पे वेयर का क्लॉज वर्क नहीं करता, तो वेयर के क्लॉज की जगह हम क्या लिखते हैं, हैविंग। ठीक है, हैविंग एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 2000 लेट्स सपोज। ठीक है, यहाँ पे क्वेरी कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे जब मैंने इसको क्वेरी को रन किया है तो मेरे पास एरर नहीं आया। सो ये बात हमेशा याद रखनी है कि हैविंग का क्लॉज जो है वो हमेशा ग्रुप बाय के बाद आता है। ठीक है, ग्रुप बाय के बाद आता है। सिमिलरली अगर आपने यहाँ पे इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ऑर्डर बाय का क्लॉज। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली अब यहाँ पर एक और मेरे पास क्वेरी है, डिस्प्ले द डी नेम एंड मैक्सिमम सैलरी ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे डिपार्टमेंट्स की बात हो रही है। अब तक हम जिस टेबल पे काम कर रहे थे वो था एम्प्लॉय का टेबल। लेट्स सपोज सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इम्प। ठीक है,
सो ये मेरे पास एम्प्लॉय का टेबल था। एम्प्लॉय के टेबल में मेरे पास एम्प्लॉय नंबर है, ई नेम है, जॉब है, और उसके बाद मेरे पास हायर डेट है, सैलरी है, कमीशन है और डिपार्टमेंट नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ऑल डिपार्टमेंट्स की बात की जा रही है, तो डिपार्टमेंट का भी यहाँ पर एक टेबल है DEPT की नेम से, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम DEPT। ठीक है, सो ये बेसिकली डिपार्टमेंट का टेबल है। अब डिपार्टमेंट के टेबल में और ये जो एम्प्लॉय का टेबल है, इन दोनों में जो कॉमन कॉलम है वो है डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर जो है वो 7902 है और जो डिपार्टमेंट नंबर है वो यहाँ पे 20 है। ठीक है, सो अगर हमने इन दोनों टेबल में से डेटा को सेलेक्ट करना है, तो इन दोनों टेबल को जो चीज़ ज्वाइन कर रही है या जो कनेक्ट कर रही है वो है डिपार्टमेंट नंबर का कॉलम। ठीक है, यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर जो डिपार्टमेंट के टेबल में है और जो एम्प्लॉय के टेबल में डिपार्टमेंट नंबर है, ये दोनों क्या हैं, कॉमन कॉलम्स हैं। ठीक है, सो हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं, हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है डी नेम एंड मैक्सिमम सैलरी ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स। ठीक है, अच्छा, ये जो मेरे पास डिपार्टमेंट नेम है या जो डी नेम है वो कौन से टेबल में एग्जिस्ट करता है, DEPT के टेबल में एग्जिस्ट करता है। और जो मेरे पास सैलरी का कॉलम है, सैलरी का कॉलम मेरे पास एम्प्लॉय के टेबल में एग्जिस्ट करता है। सो यहाँ पे क्वेरी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। हम लिखेंगे सेलेक्ट D नेम, और उसके अलावा हमें क्या सेलेक्ट करना है, यानी कि हमें डिपार्टमेंट्स डी नेम सेलेक्ट करना है और हमें क्या सेलेक्ट करना है यहाँ पर मैक्स सैलरी। सो मैक्स का एग्रीगेटेड फंक्शन यूज़ कर लिया। ठीक है, और इसका सेकंड पार्ट क्या है, फ्रॉम। ठीक है, अब फ्रॉम मुझे ये जो डिपार्टमेंट नेम सेलेक्ट करना है वो करना है डिपार्टमेंट के टेबल से, और सैलरी सेलेक्ट करनी है एम्प्लॉय की टेबल से, क्योंकि सैलरी का कॉलम जो है वो एम्प्लॉय की टेबल में है। ठीक है, सो अब मेरे पास कितने टेबल्स आ गए हैं, मुझे 2 टेबल्स पे काम करना है। अब 2 टेबल्स पे मुझे जब काम करना है तो मैं यहाँ पे दोनों टेबल्स का एक ऑब्जेक्ट बना दूंगी। लेट्स सपोज फ्रॉम एम्प्लॉय की टेबल का जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया वो ई है, और जो मैंने डिपार्टमेंट के टेबल का बनाया वो क्या बना दिया, डी के नेम से। ठीक है, अब वेयर का क्लॉज आ जाएगा। वेयर का क्लॉज जहां पर, ठीक है, जहां पर एम्प्लॉय की टेबल में जो डिपार्टमेंट नंबर है वो इक्वल है डिपार्टमेंट के टेबल में डिपार्टमेंट नंबर के। ठीक, सो यहाँ तक हमने काम कर लिया। उसके बाद हमने इसे क्या कर लिया, हमने एग्रीगेटेड फंक्शन यूज़ किया मैक्स का, इसलिए ग्रुप बाय करना मस्ट है। ग्रुप बाय के बाद हम कौन सा कॉलम लिखते हैं, जो हम सेलेक्ट के साथ लिख रहे होते हैं, तो D नेम। ठीक है, यहाँ पे क्वेरी हो गई कंप्लीट। एक्चुअली यहाँ पर आना है कॉमा। ठीक है, और फ्रॉम वेयर का क्लॉज आ जाएगा, वेयर, और वेयर के बाद यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे मैं लिखेंगे ग्रुप बाय का क्लॉज। ठीक है, सो अब यहाँ पर हुआ ये है कि वो सारे डिपार्टमेंट्स, ठीक है, के नेम जिनमें मैक्सिमम सैलरी जो है वो कैलकुलेट करके यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें ग्रुप बाय का क्लॉज हमने क्यों यूज़ किया, ग्रुप बाय का क्लॉज इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे जब मैंने देखा डिपार्टमेंट के टेबल में मेरे पास अकाउंटिंग का एक डिपार्टमेंट है, रिसर्च का डिपार्टमेंट है, सेल्स का है और ऑपरेशंस का है। ठीक है, अब मेरे पास ये डिपार्टमेंट्स हैं। अब अकाउंटिंग के डिपार्टमेंट में डिफरेंट एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, रिसर्च के डिपार्टमेंट में डिफरेंट एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, सेल्स के डिपार्टमेंट में डिफरेंट एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, सिमिलरली ऑपरेशंस के डिपार्टमेंट में डिफरेंट एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने किया ये कि यहाँ पे ग्रुप्स बना लिए, यानी कि वो सारे लोग जो कि अकाउंटिंग के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनको इस ग्रुप में रख लिया। इस तरीके से हमने ग्रुप बना लिए। ठीक है, इन ग्रुप्स को बनाने के बाद हर ग्रुप में जो मैक्सिमम सैलरी बन रही है
वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ गई। लेट्स सपोज अकाउंटिंग के डिपार्टमेंट में 10 लोग काम कर रहे हैं और उन 10 लोगों में से जो मैक्सिमम सैलरी है वो 5000 है। रिसर्च के डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उनमें जो मैक्सिमम सैलरी है वो 3000 है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली ग्रुप्स बना दिए हैं, ठीक है। अब मेरे पास जो नेक्स्ट यहाँ पे टास्क है वो लेट्स सपोज यहाँ पे मुझे उन डिपार्टमेंट्स की सैलरी को सेलेक्ट करना है, मैक्सिमम सैलरी को, जिनकी मैक्सिमम सैलरी जो है वो 2000 से मैक्सिमम है, ठीक है, या लाइक 4000 से मैक्सिमम है। सो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैक्सिमम सैलरी कैलकुलेट करनी है फ्रॉम, अच्छा यहाँ पे किया ये काम किया है मैंने, बेसिकली सेलेक्ट डी डॉट डिपार्टमेंट। ये डी जो है बेसिकली इस डिपार्टमेंट का ये ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे मैंने कॉल किया है, ठीक है। अच्छा फ्रॉम वेयर का क्लॉज आ गया, वेयर की क्लॉज के बाद यहाँ पर ग्रुप बाय का क्लॉज है, और ग्रुप बाय के क्लॉज के बाद मैं यहाँ पर अपनी कंडीशन लिख रही हूँ, वेयर ई डॉट एवरेज एम्प्लॉय के टेबल में जो सैलरी है, या हम मैक्सिमम सैलरी की बात कर रहे हैं, और ठीक है, वो सब डिपार्टमेंट्स का मैक्सिमम सैलरी कैलकुलेट होकर आ जाए जिनमें मैक्सिमम सैलरी जो है वो 4000 से ग्रेटर है। तो ये अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट है, ठीक है। यहाँ तक पहले हमने जो डेटा एक्सट्रैक्ट किया था वो विदाउट कंडीशन था, सो अब मैंने यहाँ पे हैविंग की कंडीशन अप्लाई कर दी है। इसी तरीके से यहाँ पे मैक्सिमम के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे MIN मिनिमम का एग्रीगेटेड फंक्शन यूज़ कर लूँ तो मेरे पास जो मिनिमम सैलरी है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगी। ये एक टास्क है, डिस्प्ले द डी नेम एंड एवरेज सैलरी ऑफ दोज डिपार्टमेंट्स हुज एवरेज सैलरी इज़ ग्रेटर देन 2500, ठीक है। वो सारे डिपार्टमेंट्स का डी नेम हमें डिस्प्ले करवाना है और एवरेज सैलरी जहाँ पे एवरेज सैलरी जो है वो 2500 से ग्रेटर है। लेट्स सपोज मेरे पास अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट है, सेल्स का डिपार्टमेंट है, ठीक है, IT का डिपार्टमेंट है। उन डिपार्टमेंट में डिफरेंट एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है। उन एम्प्लॉयज़ में से जो उन सारे एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थे, और उस डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी हमें डिस्प्ले करवानी है जिसकी एवरेज सैलरी 2500 से ग्रेटर है। तो सेलेक्ट डी डॉट डी नेम, एवरेज हमें कैलकुलेट करनी है एम्प्लॉय की टेबल में। यहाँ पे फ्रॉम के क्लॉज में हमने एम्प्लॉय का ई ऑब्जेक्ट बना लिया और डिपार्टमेंट का डी ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैंने डी डॉट डी नेम इजीली लिख लिया, विच मीन्स के डिपार्टमेंट का ये जो डी है वो बेसिकली डिपार्टमेंट के टेबल को इंडिकेट करेगा। इसमें जो डी नेम है और जो एम्प्लॉय के टेबल में सैलरी का कॉलम है उसका एवरेज हमें कैलकुलेट करना है। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, यहाँ पे हमें वेयर का क्लॉज दे दिया, यानी कि ये जो डिपार्टमेंट नंबर एम्प्लॉय के टेबल में है और जो डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट के टेबल में, ये दोनों जहाँ पे सेम है। ग्रुप बाय डी नेम हैविंग एवरेज ई डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन 2500। सो मैंने पहले बताया था जहाँ ग्रुप बाय यूज़ होगा वहाँ हम हैविंग का क्लॉज यूज़ करेंगे, राइट। अब उस सेकंड मेरे पास है डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु हैव नो कमीशन। सो नो कमीशन की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि वेयर कमीशन इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 अगर हम कह दें तो 0 इज स्टिल अ वैल्यू, ठीक है। तो हम जब नो की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम बात कर रहे हैं नल की। सेलेक्ट काउंट, ठीक है, हमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय देखना है। सेलेक्ट काउंट, और कौन से एम्प्लॉय जिनके कमीशन की बात हो रही है। सो हम यहाँ पे जो कॉलम लिखेंगे वो कौन सा लिखेंगे, COMM फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर कमीशन इज नल। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास एक और क्वेरी है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ एम्प्लॉय विद द सेम जॉब। नंबर ऑफ एम्प्लॉय की बात हो रही है तो इसका मतलब अगेन ये है कि हमने काउंट का एग्रीगेटेड फंक्शन यूज करना है। हमें सेलेक्ट करनी है जॉब और काउंट करना है जॉब के कॉलम में जितना भी रिकॉर्ड है फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय जॉब हैविंग जॉब इन, ठीक है। जहाँ पे जॉब जो है वो क्लर्क है, सेल्समैन है, मैनेजर है, एनालिस्ट है या प्रेसिडेंट है, राइट, ठीक है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट टास्क है उसमें क्या करना है कि डिस्प्ले द मैनेजर नंबर एंड द सैलरी ऑफ लोएस्ट पेड एम्प्लॉय ऑफ दैट मैनेजर, एक्सक्लूड एनीवन हुज मैनेजर इज नॉट नोन,
ठीक है, हुज मैनेजर इज नॉट नोन। नॉट नोन का मतलब क्या है कि जिसका मैनेजर क्या होगा, नल। एक्सक्लूड एनी ग्रुप्स वेयर द मिनिमम सैलरी इज 2000, ठीक है। सॉर्ट द आउटपुट इन असेंडिंग ऑर्डर, सॉर्टिंग की बात हो रही है तो जहाँ सॉर्ट की बात आती है वहां पे हम ऑर्डर बाय का क्लॉज यूज करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सेलेक्ट जॉब MGR मिनिमम सैलरी, ठीक है। लोएस्ट पेड सैलरी का मतलब क्या है, मिनिमम सैलरी। फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर मैनेजर इज नॉट नल, ठीक है। इज नॉट नोन का मतलब है इज नॉट नल। ग्रुप बाय जॉब MGR हैविंग मिनिमम सैलरी ग्रेटर देन 2000, ये वाली बात यहाँ पे कवर हो गई। और उसके बाद यहाँ पे सॉर्ट की बात की है तो हमने ऑर्डर बाय, अब डिसेंडिंग ऑर्डर की बात की है तो हमने स्पेसिफिकली लिख दिया है। अगर यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर की बात होती तो आप यहाँ पर सिंपल कुछ भी ना लिखते, क्योंकि जो ऑर्डर बाय का क्लॉज है वो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। ये इस लैब के लैब टास्क्स हैं, ठीक है, जो आपने परफॉर्म करने हैं।